नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। आज का जो दिन है वह क्षय रोग के लिए माना जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। और क्या है यह क्षय रोग और किस तरीके से कर सकते हैं इसका रोकथाम, इन सभी विषयों पर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रशांत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो सर, प्रश्न का ही दौर शुरू करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता था कि ये क्षय रोग आखिर है क्या और किस नाम से और भी इसको जाना जाता है। कई एब्रीवेशंस हैं, कई लोग कई नाम से भी जानते हैं, तो मैं आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों के लिए एक जानकारी चाहता हूँ। देखिए, क्षय रोग एक बेसिकली चेस्ट है, मतलब चेस्ट का निमोनिया है, मतलब एक इन्फेक्शन है जो चेस्ट में होता है। सबसे कॉमनली जो हम लोग इसको जानते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस नाम से जानते हैं, या फिर लोग टीबी भी बोलते हैं। ये एक आदमी से दूसरा आदमी फैलता है, ठीक है। इसमें कोई भी इन्फेक्टेड आदमी जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर वो बिना मुंह पे प्रॉपर प्रिकॉशन लिए बोलता है या फिर खांस रहा है बहुत ज़्यादा, और अपने ड्रॉपलेट जो खांसी के ड्रॉपलेट्स हो वो इधर उधर जाते हैं, तो कोई भी इनहेल करेगा तो उससे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो बेसिकली ये है। इनके रोकथाम के लिए सबसे कॉमनली जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं, कोई है इन्फेक्टेड पर्सन, हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बट उनके मुंह को हम कवर करने बोल सकते हैं। उनको अगर खांसी आ रही है तो अपने मुंह पे हाथ रख के खांसें। उनका जो बलगम निकलता है उसको इधर उधर ना थूकते चलें। सबसे कॉमन, अगर घर में है, घर में ऐसा कोई मरीज है तो उसको घर में किसी खुले कमरे में रखना चाहिए। उसका जो बलगम होता है उसको एक स्टेराइल कंटेनर कैसे होगा, कोई भी बड़ा बर्तन जिसमें आप फिनाइल डाल सकते हैं इस या बीटाडिन डाल के रखिए, जिसमें बलगम आता है तो उसके अंदर डाला जाए, उसको वापस ढक दिया जाए और उसको फेंकने के लिए इधर घर का बाथरूम होता है उसमें डाल के उसको नॉर्मल फ्लश कर दिया जाए। तो इससे हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रख सकते हैं। ऐसे मरीज को हमको फिर आउटकास्ट नहीं करना पड़ेगा। पेशेंट के साथ क्या होता है, एक सोशल स्टिग्मा भी बन जाता है कि मुझे टीबी है, अब सामने वाले 10 लोग मुझसे बात नहीं करते। तो ये जो सोशल स्टिग्मा नुकसानदेह किस लिए है, वो इसलिए क्योंकि फिर ऐसे मरीज छुपाते हैं जी। उनको होगा भी तो बताएंगे नहीं आपको, जब आपको बताएंगे नहीं तो ये चीज़ और फैलती जाती है। तो इस चीज़ को देखना ज़्यादा जरूरी है। सर, क्षय रोग की पहचान कैसे करें, और जो आपने कुछ लक्षण भी बताएं और भी कुछ बेसिक लक्षण हो आपकी मदद से। जो भी क्षय रोग के मरीज होते हैं, सबसे पहले उनको खांसी लंबे समय से आती है, ठीक है। उसमें बलगम आना शुरू होता है, धीरे धीरे उनकी भूख कम होने लगती है, एंड विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम या आपका वजन जो है पेशेंट का धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बुखार जो इन तरह के पेशेंट्स को आता है वो कब आता है, वो शाम के समय ज़्यादा रहता है। पूरे दिन ओके रहेंगे बट शाम के समय उनका टेम्परेचर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, दे विल फील फीवर कि उनको बुखार हो रहा है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, मतलब शाम के समय बुखार चढ़ना, भूख न लगना, वजन कम आना और खांसी होना। ये 4 ऐसे सिम्टम्स है जिसको अगर किसी को लंबे चल रहा है कुछ दिन से लगातार, फॉर ड्यूरेशन मतलब 1-2 हफ्ते भी है या महीना भर हो गया, तो ये ट्यूबरकुलोसिस की तरफ इंडिकेट करता है। सर, क्या ये संक्रमित बीमारी है, तो अगर है तो ये जो संक्रमण फैलता कैसे, जो अभी आपने चर्चा किया भी था कि संक्रमण होने से कैसे बच सकते हैं, आखिर क्या है मुख्य वजह। देखिए, ये एक संक्रमित बीमारी है, नो डाउट, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, संक्रमित है और ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसको फैलने का, जैसे मैंने अभी थोड़े पहले ही बताया था, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब जब आप छींक रहे हैं, जब आप खांस रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है वो आपके गले में है, आपकी छाती के अंदर है, नाक में है। तो इस तरह का जब भी आपको कुछ हो रहा है आपके साथ और आपने अपने मुंह को कवर नहीं किया है, तो वो चीज़ आसानी से हवा में फैल जाती है। और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक हवा में रहते हैं, तो इसकी वजह से मान लो मैं यहाँ खांसा, उसका चला गया, इसके बाद अगर कुछ लोग आते हैं उस एरिया में तो भी वो उनसे इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बेटा आपको खांसी आ रही है तो आप मुंह को ढक के ही खांसें, एक रुमाल प्रॉपर रखें जिससे उसको कवर रखा जा सके, फिर उसी को फोल्ड करके जेब के अंदर रखें। बिल्कुल सर, हमने देखा भी कोरोना महामारी हम सभी के बीच में आई और बड़ा भयावह स्थिति से भी हम लोगों ने देखा है, हम लोग गुजरे भी हैं उससे। कहीं ना कहीं क्या उसको भी हम टीबी से जोड़कर देख सकते हैं, क्या कोरोना, अगर टीबी ऑलरेडी किसी को हो रखा है तो कोरोना ज़्यादा प्रभावशाली है उस मरीज के लिए। देखिए, किसी भी कोरोना क्या था, कोरोना भी एक चेस्ट की बीमारी थी जो आमतौर पे किसी को भी हो सकता है, ठीक है। मगर एक ऐसा पेशेंट जो टीबी से ऑलरेडी ग्रसित है तो उसका फेफड़ा ऑलरेडी कमज़ोर है, ठीक। तो ऐसे में अगर उसको कोविड होता है तो वो उसके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो उसका फेफड़े का कैपेसिटी, वो काफ़ी कम है। और उसके ऊपर से सुपर एडेड वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलता है,
लंग के पूरे आर्किटेक्चर को डिस्टॉर्ट कर सकता है, मतलब ख़राब कर सकता है। तो ऐसे में पेशेंट्स और ज़्यादा गंभीर रूप से प्रेजेंट होंगे, उनको और ज़्यादा ये ठीक होने में दिक्कत होगी। और ठीक हो भी जाते हैं तो रेसिडुअल टाइम में इनको सांस की बहुत ज़्यादा बीमारी रहेगी। तो ये सब कोविड से उसका हुआ है। बिल्कुल सर, एक WHO का एक आंकड़ा आया था 2011 के आंकड़े की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि विश्व में जो 84 लाख लगभग जो टीबी के केसेस है उसमें 22 लाख की, और भारत में क्या ये दयनीय स्थिति नहीं है भारत के लिए? बिल्कुल है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। जी नॉट ओनली ट्रीटमेंट पार्ट से, ट्रीटमेंट में भी कई लोग चूक करते हैं, मैं उससे वो नहीं बोलूँगा, लेकिन टीबी के मरीज आज के डेट में भी मैं अगर किसी को बताता हूँ कि तुम्हें टीबी है तो आधे लोग रोना शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू करते हैं पता नहीं, क्योंकि उससे मरता नहीं होगा। अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो रहा है तो मरेगा नहीं, बट रोना शुरू कर देंगे, फिर उस बात को छुपाएंगे। 10 लोग के बीच में उसी लड़के को बैठा देंगे बिना मास्क के, बिना उसको कोई सोशल वो समझाए, और वो एक आदमी से 10 आदमी पर फैलता है। और हमारे देश का पॉपुलेशन की स्थिति आप जानते हैं, जहाँ पे मान लो किसी एक एरिया में है इन्फेक्टेड लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, हमारे पास ऐसा है कि 100 मीटर के दायरे में ही एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो उसमें भी आप एक को हुआ तो दूसरों को होना लाजमी है, होगा बहुत कॉमनली। और हमारा सैनिटाइजेशन बहुत ख़राब है, सैनिटाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, हम खुद ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से भारत की स्थिति इस वक्त बनी पड़ी है। बिल्कुल सर, कहा जाता है कि जो स्मोकर्स होते हैं और जो इस तरीके के पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। कितनी सच्चाई है और क्या है उनके लिए, क्या आप कहना चाहेंगे जो स्मोकर्स हैं लगातार सेवन कर रहे हैं? जी, जितने भी स्मोकर्स होते हैं, हाँ, कोई गलत नहीं है कि उनमें संभावनाएं बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती? जैसे मैंने कोविड में समझाया था, जैसे स्मोकर है, लंबे समय से स्मोक कर रहा है, तो उसका लंग्स का जो स्टिफनेस होता है वो बढ़ जाता है। हमारा लंग एक स्ट्रक्चर होता है जो स्पंज की तरह काम करता है, लेकिन जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोक लंग्स के अंदर जाता है, धीरे धीरे वो बैठता चला जाता है। अगर एक नवजात शिशु का आप देखेंगे लंग्स, तो पिंक कलर का होता है। हमारा आपका लंग निकाल के देखा जाए तो काला हो जाता है। क्यों काला होता है? ये जो सूट पार्टिकल्स होते हैं, जो हम लोग स्मोक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे लंग्स के अंदर बैठते चले जाते हैं और धीरे धीरे जो उसका लचीलापन होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो सांस फूलने की बीमारी ऑलरेडी हो जाती है, उसके ऊपर से टीबी का इन्फेक्शन हुआ तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है वो। तो ऐसे पेशेंट्स, दे आर प्रोन, नो डाउट, एंड दे आर ऑल्सो प्रोन फॉर द कॉम्प्लिकेशन जो कि इसके बाद एराइज करेंगे। एक नॉर्मल आदमी जो स्मोक नहीं करता है, जो इस तरह का सेवन नहीं करता, उसको टीबी हुआ तो उसका लंग काफ़ी हद तक उसको संभाल लेगा, लेकिन अगर स्मोकर को हुआ तो उसको सांस की दिक्कत ऑलरेडी है, इसकी वजह से वो डबल हो जाएगा। तो मैं स्मोकर भाई से ये बोलना चाहूँगा कि भैया स्मोकिंग बहुत अच्छी हैबिट नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। सर, एक और प्रश्न था कि क्षय रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है और किस तरीके से वो हेल्पफुल है उन मरीजों के लिए? देखिए, क्षय रोग का ऐसा कोई भी टीका नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। एक ही टीका है जो बचपन में सबसे पहले बच्चों को लगाया जाता है, जो कि थोड़ा हेल्प करता है क्षय रोग से बचाव में, वो है BCG। वही एक माना जाता है कि हाँ, टीबी से बच्चों को थोड़ा बचा के रखता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और टीका इसका नहीं है। पेशेंट्स को खुद को बचाव करना है, सफाई रखनी है, छींकते समय मुंह पे हाथ रखना है। हम लोग को कोविड ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है, ये जो मास्क है, इस मास्क का खाली उपयोग हम कोविड के लिए करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मरीज हैं सांस के, जिनको एस्थमा है, अगर वो मास्क लगा के घूम रहे हैं, नाक जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वो अंदर नहीं जाएंगे, स्मोक अंदर नहीं आएगा, तो एक्सेसरबेशन कम हो जाता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, चाहे सर्दी जुकाम हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, वो इसी के थ्रू फैलती है। मास्क लगाया मैंने तो वो नहीं फैलेगी। तो लोग इसको ऐसे देखते हैं कोविड आ गया, मुसीबत आ गई, इसको लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसको लगाने की वजह से और 10 ऐसी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। सर, एक और अंतिम प्रश्न था, क्या हमारे पास विशेष योगा भी हैं? क्योंकि हमारी जो योग पद्धति है वो पुरातन संस्कृति से चलती जा रही है पूरे भारतवर्ष में, क्या योग भी कारगर साबित होता है एक टीबी मरीज के लिए रोकथाम हेतु? बिल्कुल, रोकथाम हेतु नहीं बोल सकते, बचाव हेतु बोल सकते हैं। क्योंकि जो आदमी प्रॉपरली योग कर रहा है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, मैं अपने इनफैक्ट जितने मेरे पेशेंट्स होते हैं, चाहे टीबी ना भी हो, कोई भी सांस की बीमारी अगर है, उनको मैं बोलता हूँ अगर दवाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना ज़रूरी है। तो वो बेसिकली इन सब चीज़ों से आता है, वो दवाइयों से नहीं आता है। तो आप अगर प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका लंग का कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, लंग का लचीलापन इंप्रूव करेगा और आपको इन्फेक्शन से बचाव देगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होता है। तो ज़रूरी है, ये सब होना चाहिए। हमारी आजकल की जनरेशन इस योग पद्धति को भूलती चली आ रही है और
अमेरिका में बैठ के लोग इसको कर रहे हैं, बिल्कुल, हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमी है। बिल्कुल। सर, कुछ संदेश देना चाहते हैं आज विश्व क्षय रोग दिवस पे तमाम गोरखपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को? मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आप खुद उठाएं, कोई और आपको सहेजने नहीं आएगा। जी। आप अपना ध्यान दें, आप अपने योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, आप दौड़ें, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। तो ये मेरा बोलना है कि डेली एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, स्मोकिंग मत करिए क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है। जी। ये आमतौर पर सुन सकते हैं कि हाँ चलो दारू पिया तो ये फ़ायदा शायद हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा फ़ायदा स्मोकिंग से नहीं आता है। स्मोकिंग तो गलती से भी ना करें, और उस आप तो स्मोकिंग खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसे स्मोकिंग की वजह से जो लोग नहीं हैं, जिनको मतलब आदत नहीं है, जी। वो उस पैसे स्मोकिंग से स्मोक को इनहेल करते हैं, तो उससे भी उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये सब चीज़ों को रोक देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर प्रशांत सिंह और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने विश्व क्षय रोग दिवस पे अपनी बात रखी, क्या है रोकथाम, क्या है लक्षण, और तमाम तरीके के उन्होंने योग की भी बात की, और कहा कि योग एक माध्यम है जिससे हम अपने हैबिट में अगर उसको लाते हैं, निश्चित तौर पर किसी भी बीमारी से आसानी से उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। बने रहिए प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।